आज आप जो पढ़ने लिखने वाले छात्रों का देखिए, हम रामगढ़ जिले में बोलते हैं कि पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिला, इस बार छात्रवृत्ति भी मिला तो मात्र 60% बच्चों को मिला, 40% बच्चों को अभी भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। इस सरकार की प्राथमिकता में राज्य का विकास नहीं है। इस जो सरकार के प्राथमिकता में जनता का विकास नहीं है। इस सरकार के प्राथमिकता में सिर्फ एक प्राथमिकता है और यह सरकार सिर्फ एक काम के लिए बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी है, झारखंड को लूटने के लिए बनी है, झारखंड को दोहन करने के लिए बनी है, झारखंड को खोखला करने के लिए बनी है। अब वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और जहां भी हमारी जनता के साथ शोषण होगा और जनता के साथ अन्याय होगा, हमारी जनता के हक और अधिकार को छीना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और एक जो मजबूत, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम लोग अपना जो रोल निभाएंगे। नमस्कार, जोहार, आदाब। आज आप देख सकते हैं गोला प्रखंड अंचल कार्यालय में 1 दिवसीय धरना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार के बहुत से ऐसे योजनाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरने की वजह से सारे प्रखंडों में आज समझिए धरना प्रदर्शन दिया गया है और धरना प्रदर्शन के बहुत सारे यहाँ वक्ता आए हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में रामगढ़ जिला के ये राजीव जायसवाल जी है। आइए हम बात करना चाहेंगे आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन मुख्य कारण क्या है और इसका डिटेल्स को बताएं। नमस्कार, जोहार रहेगा भैया जी। जोहार जोहार। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। वर्तमान में जो राज्य की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, उससे राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है और इस कारण से कर रही है कि सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार चरम पर है और जो सरकार के संरक्षण में यहाँ पे राज्य के खनिज संपदाओं का जो दोहन चल रहा है, वो उससे जो है जनता त्राही त्राही कर रही है। आज जनता की समस्याओं को सुनने वाला राज्य का कोई भी पदाधिकारी नहीं है। अगर जनता वहाँ पे जाती है तो सीधे उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है, घूस का डिमांड किया जाता है। बिना रिश्वत का सरकारी कार्यक्रम में कोई भी काम नहीं होता है और इसकी शिकायत करने पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता में राज्य की जनता का हित नहीं है, राज्य का विकास नहीं है। उनके प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूट के, झारखंड को खोखला करके और झारखंड के खनिज संपदाओं से झारखंड के लोगों को लूट के सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना उनके उद्देश्य में है, उनके संकल्प में है, उनके प्राथमिकता में है। आज यहाँ की जनता जाग चुकी है और यहाँ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में आज जो है राज्य की सड़कों में उतरी है। राज्य के प्रखंड मुख्यालय में हम लोग उतरे हैं। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और जहां भी जनता के साथ शोषण होगा, जहां भी जनता के साथ अन्याय होगा, जहां भी जनता के अधिकार और हित को लूटा जाएगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार से लोहा लेने का काम करेगा, सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। वो समय आ गया है। एक आंदोलन था, एक चक्र था जब इस अलग राज्य के लिए आंदोलन था। अब वो समय आ गया है कि झारखंड की जनता अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड को आगे ले जाने के लिए जो लड़ाई लड़े, झारखंड को बचाने के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड के खनिज संपदाओं को संरक्षित रखने के लिए आंदोलन करे, लड़ाई लड़े। अब वो समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में जनता के आंदोलन का, जनता की समस्याओं का इसी प्रकार से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आज जो ये धरना प्रदर्शन है, तो ये धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण किसान से संबंधित समस्याओं का निवारण के लिए बिल्कुल जो है कि हमारे देश की आत्मा जो है वो गांव में बसती है और गांव के लोग जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर करते हैं। आज किसानों की स्थिति है कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आज जो है किसान का जो फसल का नुकसान हो रहा है उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज जो किसान का जो उपज है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और पैक्स में जो है हजारों लाखों टन जो है हमारे अनाज सड़ रहे हैं और उन अनाजों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्याएं, ये सारी दिक्कतें जो है राज्य में हैं और उन दिक्कतों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग उतरे हैं। अभी देखा जा रहा है बहुत ज्यादा समस्या अभी बालू को लेकर के है, लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यह सोचना होगा कि राज्य में अगर विकास करना है, राज्य में विकास की योजना, कोई भी सरकारी कार्यालय
कोई भी सरकारी भवन बनेगा, अबू आवास बनेगा, प्रधानमंत्री आवास बनेगा, या फिर कोई सड़क बनेगा, तो बालू कहाँ से आएगा? आज तक जो है सरकार ने ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अभी पूरी होते होते एनजीटी का जो रोक लागू हो जाएगा। यहाँ पे विकास की योजनाएं कैसे चलेंगी? मतलब यहाँ पे खनिज संपदाओं को इसी प्रकार से लूटा जाएगा, इसी प्रकार से चोरी किया जाएगा और इसी प्रकार से झारखंड को खोखला किया जाएगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है, इस राज्य का उदय किया है। भारतीय उद्योग चल रहा है और उस उद्योग का नाम है ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हर 6 महीना में, हर 3 महीना में, हर 1 साल में पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है और उनसे एक मोटी रकम वसूला जाता है। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, जितने भी पदाधिकारियों का पोस्टिंग हुआ है, किसी भी पदाधिकारी का मुफ्त में, फ्री में किसी का भी पोस्टिंग नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों की बोली लगी है और जो कि तब जाके उनको मुंहमांगा स्थान मिला है। आज वो आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना पूंजी निकालने में रहेंगे, अपना पैसा कमाने में रहेंगे, ना जनता के सुरक्षा के साथ उनको रहना है, सिर्फ और सिर्फ उनको पैसा कमाना है। आज आप देखिए किस तरह से जो है कि क्राइम बढ़ गया है। रामगढ़ हो, रांची हो, राज्य की राजधानी में प्रतिदिन वहां मर्डर होता है, प्रतिदिन गोली चलता है। आज आप रामगढ़ में देखिए, कुज्जू में गोली चलता है, रामगढ़ में गोली चलता है। राज्य की जनता भी सुरक्षित नहीं है, राज्य की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 6 वर्षों में बलात्कार हो और महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, महिलाओं के साथ शोषण हो, इसमें झारखंड जो है 1 नंबर पे रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह संकल्प ले कि वैसी सरकार जो जनता के साथ अन्याय करे, वैसी सरकार जो जनता का शोषण करे और वैसी सरकार जो जनता का नहीं सुने, आने वाले 2029 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस राज्य में स्थापित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड राज्य का उदय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण कराया है। भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य को संवार सकती है, इस राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है, इस राज्य को पूरे देश के मानचित्र पर 1 नंबर में ला सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अभी भी आप जो है 2014 से 2019 का शासन याद कीजिए। माननीय रघुवर दास जी का सरकार, ऑफिसर जो डर से कांपते थे, अगर मुख्यमंत्री जनसंवाद में अगर उनका कंप्लेन चल गया और मुख्यमंत्री का नजर उनमें पड़ गया तो उनका ट्रांसफर और उनका सस्पेंशन में समय नहीं लगता था। जब जो मुख्यमंत्री का विजिट होता था, पूरा जिला कांपता था कि भाई किस पदाधिकारी पर गाज गिरने वाला है। लेकिन अभी अगर मुख्यमंत्री का यहाँ पर दौरा होगा तो सारे पदाधिकारी जो है पैसा उगाही में लग जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, आप इतना पैसा दीजिए, आप इतना पैसा दीजिए, आप इतना पैसा दीजिए। आज गोला प्रखंड की धरती जो है इस बात का गवाह है कि जब माननीय एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा पार्टी है जिसके कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सड़क पर उतर के जनता के लिए संघर्ष करते हैं। अभी हमारा जो है पूरा राज्य व्यापी आंदोलन चला, जिला मुख्यालय में हम लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया। आज आप क्षेत्र में जाइए, जितनी भी पेयजल आपूर्ति योजना चल रही है सब बंद है, किसी भी गांव में पानी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग जो कि कल ही जो है गिद्दी में जाके धरना प्रदर्शन करके आए हरगड्डा एरिया में, वहां के लोगों को पिछले 25-30 दिनों से पेयजल नहीं मिल रहा था। और ये पेयजल की समस्या जो है ये गर्मी में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है सरकार के पास चापाकल बनाने का भी पैसा नहीं है। आज सरकार सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावने वादे और लोक लुभावने योजनाओं को लेकर वो आगे बढ़ रही है। आज मैया सम्मान योजना के माध्यम से आज एक बड़ी राशि जो है महिलाओं को जा रही है, लेकिन फिर भी जितनी महिलाओं को मिलना चाहिए 18 से 50 वर्ष की महिलाओं जो है वो जो है कि मैया सम्मान योजना में वो एलिजिबल होती हैं। लेकिन इसको भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राज्य की आधी महिलाओं को ही मिल रहा है, आधी महिलाओं को अभी भी नहीं मिल रहा है। आज आप जाइए सरकारी विभाग में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, उसके कोर्स में पैसा नहीं है, ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा, विकास का कार्य
आज जो है रुक गया है, विकास का पहिया जो है वो थम गया है। आज आप देखिए बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली कब आता है, बिजली कब जाता है, थोड़ा सा हवा बहेगा बिजली गुल हो जाता है। फिर आप जो है कि विभाग को कॉल करते रहिए, कोई जो है फोन भी नहीं उठाता है। और इस सरकार में एक और बड़ी बात है, जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, कोई भी जनता का फोन नहीं उठाता है। फोन करते रहिए, ये लोग फोन नहीं उठाते। इन लोग जो है कि कुंभकर्णी निद्रा में इन लोग सोए रहते हैं। इनको भी मालूम है कि हमको जनता को खुश नहीं करना है, अपने मालिक को खुश करना है, अपने मालिक को महीना पहुंचाना है। जितने भी पदाधिकारी है उनको महीने बांध दिया गया है कि हर महीना आपको इतना पैसा मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि कैसे हम जनता को लूटेंगे, कैसे हम जनता से पैसा कमाएंगे और अपने मालिक को पहुंचाएंगे, अपने मालिक को खुश रखेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग अपने जो मोबाइल में देख रहे थे कि 100 से ज्यादा डीएसपी का जो है अभी जो है कि तबादला हुआ है इस सरकार में। आज आप जो पढ़ने लिखने वाले छात्रों का देखिए, हम रामगढ़ जिले में बोलते हैं कि पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिला, इस बार छात्रवृत्ति भी मिला तो मात्र 60% बच्चों को मिला, 40% बच्चों को अभी भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। इस सरकार की प्राथमिकता में राज्य का विकास नहीं है। इस जो सरकार के प्राथमिकता में जनता का विकास नहीं है। इस सरकार के प्राथमिकता में सिर्फ एक प्राथमिकता है और यह सरकार सिर्फ एक काम के लिए बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी है, झारखंड को लूटने के लिए बनी है, झारखंड को दोहन करने के लिए बनी है, झारखंड को खोखला करने के लिए बनी है। अब वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और जहां भी हमारी जनता के साथ शोषण होगा और जनता के साथ अन्याय होगा, हमारी जनता के हक और अधिकार को छीना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और एक जो मजबूत, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम लोग अपना जो रोल निभाएंगे।